मुझे बहुत बुरा लगा था एंड आई वॉज लाइक कि फ़ोन निकालो। वो बंदा क्या किया, मेरा हाथ ऐसे खुला हुआ था कि माँ को दे आओ, और उन्हें इसी बात का घमंड था कि वो अमीर हैं। बहुत ही गंदे लैंग्वेज में ओपनली इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ यहाँ। मम्मी सो सॉरी, बट मुझे बता, इतने अमीर थे कि जब गरीब देखते हैं गरीबों को तो वो पैसा नहीं निकलता है एटीट्यूड में। ठीक है 20 रुपए ले ले, ऐसा। मेरी नींद क्या बताऊँ इतनी गहरी है ना, सब अलग मतलब हाई लेवल के दिमाग का कि भाई तुम्हारे पास हॉरर मूवी का लिस्ट है, तो कि पापा आप तो दोनों बेटे के साथ रहते हो, मेरे पास क्यों नहीं आते? ठंडी भी लगती रहती है, गर्मी भी लगती रहती है, बारिश भी होती रहती है। सो मैं अपने पापा और अपने दादाजी के जन्म में पहली बार इस माइक को इस्तेमाल कर रही हूँ। सो लेट मी नो कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। सो लेट मी एडजस्ट दिस माइक एंड दिस 200 रुपए की टॉप में। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी टेलिंग ब्लॉग। एक्चुअली दिस इज गोइंग टू माय सेकंड स्टोरी टेलिंग, बिकॉज मुझे खुद पता नहीं था कि मैंने फर्स्ट स्टोरी टेलिंग कब कर दी, क्यों कर दी और कहाँ कर दी। तो ये इधर दिख रहा होगा स्टोरी टेलिंग एंड ऑल। मुझे तो पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं कॉलेज के लिए रेडी हुई थी एक्चुअली सेमिनार अटेंड करने के लिए, और मैं कर रही थी वहाँ पे स्टोरी टेलिंग। खैर वो सब चीजें छोड़ के आज मैं फ्लेक्स कर रही हूँ ये होटल रूम में स्टोरी टेलिंग, बिकॉज बता रही हूँ भाई रिश्तेदारों की कहानी है यार, तो रिश्तेदारों को जलाना भी तो चाहिए कि मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ, मेरे पापा मम्मी की हैसियत क्या है। जिन लोगों को लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा मेकअप थोप के निकलती हूँ ना, आप लोग को ये स्टोरी टेलिंग में ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इस थोड़ा वीडियो की हुई हूँ एक शो के कारण मुझे बुलाया गया था। 4 बजे के बाद ये शो स्टार्ट है, तो मैंने सोचा चलो मेकअप करते करते आप लोग को स्टोरी टेलिंग बता, तो मेरा मेकअप वगैरह भी हो जाएगा जो मैं रोज इस्तेमाल करती हूँ, और आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं अपने थोपड़े पे क्या लगाती हूँ। सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूंगी ये मॉइस्चराइजर जो कि लैक्मे का है। बिल्कुल ये क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशनल वीडियो नहीं होने वाला है। दिस इज गोइंग टू माई रियल स्टोरी टेलिंग वीडियो। एक्चुअली मैं कभी अपने रिश्तेदारों के घर पे जाती नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मुझे बुलाते नहीं है, मेरी हरकतें देख के लोग नहीं बुलाते हैं, और अगर बुलाते भी हैं तो अपना फायदा देख के बुलाते हैं कि ब्लॉग शूट हो जाएगा, मेरे बेटा बेटी का जो भी शादी वगैरह होते हैं इसका ब्लॉग बनेगा, लोग देखेगा। उन्हें इतना पता नहीं है कि लोग देखते ही नहीं है मेरी ब्लॉग। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसे बकतूती आपको मिलते रहेंगे आगे भी। मैं किसी के घर पे नहीं जाती हूँ कोई शादी वगैरह में, और जो आप मेरी ब्लॉग देखते हो ना शादी वाली की, मैं उसके घर पे गई हूँ, उसके घर पे गई नहीं हूँ, मैं जाती नहीं हूँ भाई, मुझे खींच के ले जाया जाता है कि नहीं चलो चलो। एक्चुअली मैं इतनी ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ ना, लोगों को लगता है पता है क्या, मैं बहुत बड़ी एक्सट्रोवर्ट, मैं बहुत बक 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 करती हूँ। नहीं बेटे नहीं करती हूँ, मैं सोशली बहुत चुप हो जाती हूँ। तो जो ब्लॉग में देखते हो ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं बंद कमरे में अकेली बैठी हुई हूँ, फिर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर यही सब वक्त होती मुझे बाहर रोड पे करनी होती ना, तो मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं आती है सच में, मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ यार। अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ये भी खत्म हो गया, चलो है थोड़ा सा। रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जनों वाली व्लॉग आई होगी यूट्यूब पे। मेरे मम्मा पापा आए थे एंड उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, वो लोग नहीं आ रहे थे, मैंने बुलाया कि चलो आ जाते हैं, मस्ती के यहाँ वो है जनऊ है, तो चलिए सब जन एंजॉय करते हैं एंड ऑल। दे विल लाइक कि नहीं बेटा आप लोग करो, मेरे पास टाइम नहीं है एंड ऑल। मेरी मम्मी से वैसे मिले हुआ 1.5 साल हो गए थे, तो मैंने बोला और हाँ ये विदाउट आईना मैं मेकअप करने वाली हूँ, सो आई डोंट नो कैसे होगा। उन्होंने बोला कि नहीं आप चले जाओ, मासी ने आपको इनवाइट किया है, आप चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं अपना रोना धोना स्टार्ट कर दी कि मम्मा क्यों नहीं आओगी, क्यों नहीं आओगी, प्लीज आ जाओ पापा प्लीज आ जाओ। हाँ पापा का रिप्लाई पता है क्या मिला, मैंने पापा को बोला कि पापा आप तो दोनों बेटे के साथ रहते हो, मेरे पास क्यों नहीं आते हो, अभी इतने साल हो गए, 1.5 साल हो गए, आ जाओ, मुझे आप मिस नहीं करते हो, मुझे देखने का आपको मन नहीं करता। एंड पता आपको उनका रिप्लाई क्या था, रोज आपका मैं ब्लॉग तो देख ही लेता हूँ, फिर मैं आपको क्या देखूँ ना। लिटरली मेरे पापा ऐसे हैं, और लोगों को लगता है मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरे पापा इज लाइक अ पूकी एंड मम्मा तो छोड़ ही दो, मतलब उनको लगता ही नहीं है कि मतलब मैं उनकी बेटी हूँ। कभी कभी तो मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मम्मा पापा को मैं बुला ली, 8 मई को जनऊ था और मैं 7th को गई थी, शायद 7 मई को, और मैं 6 को गई थी, ठीक है। वहां मैं गई, वहां मैं किसी को नहीं जानती थी। आई स्टार्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे ही देख रहे थे भाई मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ एंड ऑल। होता है ना कंधा राजा कुछ होता है, आई डोंट नो द प्रॉपर। चलो वहाँ पे मेरा फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा गया। जब मैं 6 को पहुंची, देन 7 को हमारा वहाँ पे जनऊ था। नहीं सेकेंड डे जब जनऊ हो गया ना, तो हम लोग जब खाना खा रहे थे ना, तो सारे कजन्स इतने दिनों बाद मिले थे। एक्चुअली मैं 10th के
बाद पहली बार वहाँ पे भोज खा रहे थे। सो आई वॉज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि कजन्स के साथ भोज खा रहे हैं रात में। तो मेरे पास दिमाग में एक आइडिया आया, चलो भाई आज रात हम लोग सोएंगे नहीं, क्योंकि भोज खाते खाते 12 बज गए थे। तो हम लोग ने सोचा चलो आज हॉरर मूवी देखेंगे और उसके बाद हम लोग सोएंगे। ठीक है, हम लोग जैसे डिसाइड किया था, हम लोग छत पे गए। एक्चुअली छत पे जैसे ही गए ना तो सारे कजन्स लोग हम लोग आ रहे यार, सारे सब लोग छत पे थे, सारे लोग छत पे ही थे। इतना बड़ा छत था और सारे मतलब समझ रहे हो रिलेटिव्स के, बिहार में रिलेटिव्स लोगों के घर में बहुत सारे होते हैं। और एक साइड मेरी अपनी जो मासी की लड़की थी, मेरी अपनी कज़न जिनसे मेरा बहुत जमता है वो, और एक साइड उन्हीं बेड पे, उसी बेड पे मेरी मम्मा थी, वो लोग सोए हुए थे। और हम सारे कजन्स इस साइड, मतलब 2 छत ज्वाइंट था, ठीक है। और इस साइड था मेरी मम्मी थी और मेरी कज़न थी, और इस साइड मेरे सारे कजन्स कोने में स्टार्ट कर दिए थे। सो उससे पहले मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई तुम्हारे पास हॉरर मूवी का लिस्ट है? तो मैं मूवी बिल्कुल नहीं देखती हूँ, लेकिन पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में क्या ही आया था, मेरे कुत्ते काटे मुझे, एंड उसने दिया कि ठीक है ये मूवी देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवी दिया था, कम से कम 7-8 नाम बताया था उसने मूवी का। मूवी बहुत हॉरर था एक्चुअली, सब हॉलीवुड थे, लेकिन हम सारे कजन्स एक साथ बैठे हुए थे ना, तो हमें मतलब डर लग ही नहीं रहा था। मीन्स हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, कम से कम ये करते करते ना 2-2:30 बज गए। और हम लोग तब तक 3 मूवी चेंज कर चुके थे कि अब हम लोग को हंसी आएगा, अब हम लोग को हंसी आएगा, अब हम लोग को हंसी, बट हंसी आ ही नहीं रही थी भाई। सब एक साथ बैठे हुए थे, सब अलग मतलब हाई लेवल के दिमाग के। 2 लड़की थी वहाँ पे जो बच्ची थी, मतलब 10th पास करके, एंड उसे पता नहीं था कि मैं ग्रेजुएट कर रही हूँ। मैं शकल में इतनी क्यों दिखती हूँ हरामी टाइप की। उसने कुछ वर्ड बोला है, मैं गांव की लड़की हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है, गांव में रहती है तो हर वर्ड मुझे मीन टू मीन पता ही होगा। एंड हम लोग तो लूडो खेल रहे थे और हॉरर मूवी भी देख रहे थे, और मेरा एक गोटी था लूडो का जो मैं कटने वाली थी, और मैंने गलत डिसीजन ले लिया। एज पूरी जिंदगी में गलत डिसीजन नहीं लेते आई हूँ, वहां पे भी मैंने गलत डिसीजन ले लिया। उसमें से एक छोटी लड़की जो कि 10th में थी, उसने मुझे रिप्लाई में किया बागर। मतलब वाज लाइक कि क्या, उसने फिर से रिप्लाई किया कि बागर। मुझे क्या पता बागर क्या होता है, तो मैंने उसको फिर से बोला कि ये बागर क्या होता है। पता है क्या बोलती है वो? बोलती है कि इंग्लैंड से आई हो क्या। छोड़ो ये सब बातें, हमने रिप्लेस कर दिया, ये सब बातें खत्म हो गई। सब करते करते हम लोगों ने 6 मूवी स्टार्ट किया, बीच में जाके एंड कर देती थी, स्टार्ट कर देती बीच में जाके एंड कर देती। हम लोग को डर ही नहीं लग रहा था, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि भूत अब आएगा अब आएगा अब आएगा, और ऐसे करते करते सुबह के बज गए 6। एंड आई वॉज वेटिंग कि मम्मा उठे और मैं वहां पे जाऊँ। ये सब करते करते बज गए 6, मम्मा उठ गई 6 बजे, करेक्ट 6 बजे मम्मा उठी और मम्मा नीचे गई। मैं गई अपनी कजन के पास सो के एकदम मस्त से, लेकिन रीजन पता है क्या था? वहां 6 बजे मेरे सारे कजन सो गए थे, मतलब भीगा बिस्तर पे सो गया था, बिकॉज वो मौसम था, मतलब ठंडी भी लगती रहती है, गर्मी भी लगती रहती है, बारिश भी होती रहती है, पता नहीं एक साथ पता नहीं क्या ही होता रहता है उस मौसम में। लेकिन फिर भी मेरे सारे कजन सो रहे हैं वहाँ पे। हम सोचे चलो वहाँ पे अपनी कजन के पास, मतलब मेरी बड़ी दीदी जो है वहाँ पे, जिनके घर में मैं गई थी, जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनके पास मैं सो गई। उसके बाद जैसे ही 7 बजा, ये टाइम आता है रियल स्टोरी, जैसे ही 7 बजा मैं जहाँ पे सोई थी ना अपने कजन के पास, वो भी चली गई। मतलब छत पे कोई लड़का कोई लड़की नहीं थी उस टाइम में। मैं सोई थी और हल्का सा धूप आना स्टार्ट हुआ था। मेरा हाथ जो था ना सोए में ऐसा आधा बंद था आधा खुला हुआ था। एक बंदा आया मेरे पैर के बगल में बैठा, एंड ही वॉज लाइक कि मेरी बाल खुली हुई थी, ऑब्वियसली बाल खोल के ही सोती हूँ मैं हमेशा। मेरा बाल खुला हुआ था, मेरा क्लचर साइड में था, एंड दैट क्लचर वॉज माई फेवरेट क्लचर एवर। ना वो रेड था ना वो ऑरेंज था, इन द मिडल ऑफ दैट 2 कलर्स। और वो उसका प्राइस ज्यादा नहीं था, 20 रुपीज का था वो, ठीक है। मैंने मेला से खरीदा था वो, और मेरी फेवरेट क्लचर बन गई थी। और लड़कियों के लिए क्लचर मानो, लड़का स्टार्टिंग में आया बैठा, मुझे धूप आ रही थी, धूप का छांव बना मेरे लिए वो, एंड जो मुझे नहीं चाहिए उस बंदे से, वो बंदे से मुझे मिल रहा है। वो बंदा क्या किया, मेरा हाथ ऐसे खुला हुआ था, एक ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया ऐसे किया, एंड आई वाज स्टार्टिंग में फिर से मेरा हाथ क्लोज हो जा रहा था। ओब्वियसली ऑटोमेटिकली हो गई ना, इंसान सोया है आधा सोया। मेरी नींद क्या बताऊँ इतनी गहरी है ना, अगर मेरे घर में चोरी भी होकर चोर लेके चला जाए ना, फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे घर में चोरी भी हुआ मुझे। लेकिन ये हो रहा था फील कि मेरे बगल में कोई है, लेकिन मुझे लग रहा था कि इतने सारे कजन्स है मेरे, उसमें से कोई होगा, कोई मस्ती कर रहा होगा एंड ऑल दैट। मैंने इग्नोर कर दिया फर्स्ट टाइम में।
उसने दोबारा से ये चीज हरकत किया, ठीक है। एंड तब मुझे मेरी नींद खुली, मैंने सोचा अच्छा तुम हो, मतलब मैंने रिएक्ट किया अच्छा तुम ऐसा करके यहाँ क्या कर रहे हो। ऑब्वियसली किसी भी लड़की का रिएक्शन होगा, उसके बगल में बंदा बैठा हुआ है, मतलब क्यों ही बैठेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस रात में वो बंदा छत पे अवेलेबल ही नहीं था। मीन्स हम लोगों ने पहले बोला कि ठीक है आ जाओ, हम लोग साथ में हॉरर मूवी देखेंगे और मस्ती चिल आउट करेंगे, ठीक है। वो बंदा तब आया छत पे, लेकिन फिर बाद में रिटर्न हो गया, तब उसका मूड नहीं था। रात भर वो लड़का नीचे रहा, सुबह होके आया। वो बंदा क्या किया, मेरा क्लचर लिया मेरे बगल से, पहले तो मेरे चश्मा के साथ वो खेला, उसके बाद मेरा क्लचर लिया। एंड एट दैट टाइम आई वॉज नॉर्मल कि ठीक है क्लचर ही तो लिया है, वो ना ऐसे ऐसे कर रहा था, मतलब ओपन क्लोज कर रहा था। उसने क्या किया ना, जिस क्लचर का एक नट हटाया, मैं तब भी नॉर्मल थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हटाया। बाद में क्या हुआ ना, जब ज्वाइंट रहते ना क्लचर, वो वाली उड़ के चली गई। एट दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो नॉर्मल। 1.5 घंटे बीत गए, हमारा क्लचर का नट नहीं मिला। उसके बाद मेरी नीचे से मेरी एक बहन आई, हर नेम इज नेहा, आपने ब्लॉग में देखा होगा। वो बहुत खुश है कि मेरा क्लचर गुम हो गया। एंड उसके पास भी सेम क्लचर था, बट इन डिफरेंट क्वालिटी एंड इन डिफरेंट डिजाइन। वो बंदा क्या बोलता है ना, 20 रुपए का ही तो क्लचर है, मैं चलो पैसा ले लो मेरे से। एंड आई वाज लाइक भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा फेवरेट क्लचर चाहिए। और वो बंदा बोलता है कि सॉरी भी नहीं बोला, अगर सॉरी बोलता तो मैं ठीक है बोल देती कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। मैं इतनी बड़ी दिलदार हूँ भाई, शक्ल से मैं वैसी लगती हूँ, लेकिन मैं हूँ। उसके बाद वो ना मुझे सॉरी बोल रहा है एकदम एटीट्यूड में, ठीक है 20 रुपए ले ले ऐसा। उसके बाद मैंने क्या किया ना, उसका फोन मैंने उठा लिया और मेरा चैलेंज था कि अगर तुम मेरा क्लचर दोगे देन आई विल गिव योर फोन। उसके बाद हम दोनों की थोड़ी बहुत बहस हुई छत पे ही। वो नीचे गया, ब्रश किया, हमने भी ब्रश किया। वो बंदा जाके मेरी मम्मा से बोलता है कि आपकी बेटी मेरा फोन ले लिया, अपनी गलती वो नहीं बताया। और मेरी मम्मा मुझे बोल रही है कि तू उसका फोन ले लिया। मैंने बोला कि हाँ ऑब्वियसली मैं ली हूँ तो बोलूंगी। मैंने बोला हाँ। मेरी मम्मा बोली क्यों ली, मैं बोली ऐसा ऐसा सीन हुआ, मेरा क्लचर उसने तोड़ दिया एंड ही वाज सेइंग कि 20 रुपए ले लो। 20 रुपए कजन जाके दरवाजे में मस्ती करने लगे कि भाई जनो है हम लोग एंजॉय करेंगे एंड ऑल। वो बंदा क्या किया, जाके अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरा फोन एक लड़की ले लिया। एंड उसकी मम्मी थोड़ी सी अमीर थी, थोड़ी सी समझो उस टाइप की अमीर, जब सब हंस रहे होते तो वो हंसते नहीं है। इतने अमीर थे कि जब गरीब देखते हैं गरीबों को तो वो पैसा नहीं निकलता है उनके, जब हमारा भाई लोग उनका पाँव छूता है तो उनके पर्स से निकलते हैं 50 रुपए। इतनी ज्यादा वो अमीर थी और उन्हें इसी बात का घमंड था कि वो अमीर है। तो वो उनकी मम्मी बिना कुछ रीजन जाने, बिना लड़की को जाने कि लड़की कौन है, कहाँ से आई है, उसके मम्मी पापा कैसे है, संस्कार कैसे है, वो मम्मी मेरी कजन की बुआ थी। पहले मुझे बुआ लोग बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मेरे पास भी 2 बुआ है एंड शी वाज लाइक गॉड गिफ्ट। क्या बताऊं मैं यार, पहले कोई बुआ की बुराई भी करता था ना तो मुझे लगता था क्यों ही बुराई कर रही है बुआ की, बुआ लोग तो इतनी अच्छी होती है, प्यार करती है। लेकिन ये बुआ देखने के बाद ना मुझे बुआ नाम से नफरत हो गई है कि बुआ है, बुआ ऐसी होती है। और वो बुआ में सबसे बड़ी बुआ थी। वो आई अपने बेटे को लेके, पूरे आंगन में जितने भी लोग थे सबके मेरी थैंक गॉड वहां पे ना मेरी मम्मी थी, ना मेरे पापा थे और ना ही मेरी मासी थी, ठीक है। थैंक गॉड फॉर दैट वुमन, ठीक है। और थैंक गॉड फॉर दैट बुआ। वो बोलती हैं बहुत ही गंदे लैंग्वेज में, बहुत ही गंदी लैंग्वेज में। मैं वो लैंग्वेज ओपनली इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरी मम्मी भी देखेंगी और उन्हें ये स्टोरी पता नहीं था। मैं जो इतना बकवास कर रही हूँ ना ये सोशल मीडिया पे, उनको पता नहीं है। इवन मम्मी अगर मेरी ब्लॉग देखेंगे तो मम्मी सो सॉरी, बट मुझे बताना पड़ रहा है अभी एकदम बहुत रफ वर्ड में। कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है, उसको क्लचर चाहिए ना, मैं फैक्ट्री बनवा दूंगी क्लचर का, चलो मेरे साथ। मुझे पता नहीं है कि मेरे बारे में इतना बकवास हो रहा है। और बहुत ही घिनौनी लैंग्वेज में उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया। उसके बाद मेरी कजन वहां पे थी जिनके साथ मैं सोई हुई थी, वो आई, सारी बातें सुनी। उसके बाद मुझे बोलती आके कि शिवानी, यू ऑल नो डेट कि मेरा निकनेम शिवानी है। तो उसने बोला शिवानी तूने इसका फोन लिया है क्या? एंड हमने बोला हाँ क्या हुआ है? तो बोल रही है कि उसकी मम्मी बहुत गलत बोल रही है तुम्हारे बारे में। एंड आई वाज लाइक कि फोन निकालो उसकी माँ को दे आओ, ऐसा वाला सीन मुझे बहुत बुरा लगा था। उनकी मम्मी को इतना पता नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ भाई। एक्चुअली आई एम डूइंग अ बीटेक, और बीटेक वालों का यही निशानी होता है कि गुड मॉर्निंग नहीं बोलते। उनका जो मॉर्निंग होता है ना वो गालियों से शुरू होता है। उन्हें पता नहीं था कि मैं भी किस लेवल की गाली बोल सकती हूँ। लेकिन हमें वहां पे इज्जत रखना था, क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप भी गए थे तो ना रखना था ना भाई। तो
स्टोरी का मीनिंग ये था कि बुआ लोग हमें बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन अब हमें बुआ से नफरत हो गया, अपनी बुआ से नहीं उनकी बुआ से। एंड लिटरली लोग, अमीर लोग ऐसे होते हैं क्या, मुझे पता नहीं था। वो बुआ जो अमीर थी वो मेरे, जिनका जनेऊ था, मतलब उनका अपना भतीजा जिनके जनेऊ में वो आई थी, वो पूरे जनेऊ में वो बुआ बस साड़ी पहनी है, फोटोज की क्लिक करवाई है और पाँव छूने जो गोल्ड लगाई होता है हम लोगों में, उसने 50-50 रुपए तीनों बड़ुआ को दी हैं। वो अमीर हैं, हमें वो क्लचर गिफ्ट कर दिया। लेट मी टेल यू कि उनका बेटा मुझे अभी तक कोई क्लचर गिफ्ट नहीं किया है और ना ही 20 रुपए दिए हैं। मैं क्या बोलूं। और वो लोग लाइक कि हम गरीब लोग हैं, मतलब हम गरीब लोग हैं भाई, कौन सी दुनिया में रहती हूँ आंटी और अंकल लोग। और उसके नेक्स्ट डे वो बंदा मेरे से बात करना बंद, मेरे को देखना बंद। उनकी मम्मी मेरे को पहले भी नहीं टोकती थी खैर, क्योंकि उनको लगती थी कि मैं बहुत एटीट्यूड वाली हूँ। ऑब्वियसली मैं हूँ आंटी, क्योंकि आप जो दिखाओगे टिट फॉर टैट ना, जो दोगे सामने से आपको वही मिलेगा। तो उनकी मम्मा मुझे दूर से देखती थी एंड शी वाज लाइक जजिंग मी कि कहाँ से आई है। ऊपर से मैं ब्लॉगिंग कर रही थी, उनके पीछे और आग लग रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे सामने आके बोले या फिर मेरी मासी के आगे बोले या फिर मेरी मम्मा के आगे बोले, क्योंकि मेरे पापा के आगे बोले। उनका बेटा मेरा प्रोफाइल चेक किया दैट आई एम नॉट यूट्यूबर राइट नाउ बट आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। वो बंदा अपनी माँ के फ़ोन से मेरा सर्च किया और वो सब्सक्राइब किया, और तब तक उनकी मम्मी को पता नहीं था। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ये ब्लॉग जो होने वाला है ना उन तक पहुँचेगा ही, क्योंकि जिन रिश्तेदारों के फ़ोन में मेरा नंबर नहीं होता है ना, उनके सर्च हिस्ट्री पे मेरा नाम होता है। दिस इज गोइंग टू माई अचीवमेंट और यही मुझे अमीर बनाता है डार्लिंग्स। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एंड नाउ। सो अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट बकवास भी तो सुननी है ना आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग में। सी यू ऑल। आई थिंक अच्छा फ्लेक्स हो गया इस होटल का रूम का। बाय।